सामान्य अवस्था में यदि किसी को काम के लिए कुछ अधिक समय दिया जाता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और क्लोजिंग डेट कब आ जाती है उस कार्य की ये पता नहीं चलता, और कभी कभी वो क्लोजिंग डेट समाप्त होने के बाद हमें याद आता है कि हमने ये काम पूरा क्लोजिंग डेट तक नहीं किया। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल डेडलाइंस की जो 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो रही है, और 30 सितंबर 2023 आने में मात्र 13 दिन हैं। यदि आपने 30 सितंबर 2023 तक ये काम पूरे नहीं किए तो हो सकता है कि 1 अक्टूबर 2023 से ये आपका निर्णय आपके फाइनेंस को प्रभावित करे। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टैक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहला डेडलाइन है आधार सबमिशन फॉर द स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम यदि आप जानते हैं अच्छी बात है, हालांकि कुछ अटपटा लग रहा है। स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में आप सारे लोग जानते हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको आम बोलचाल की भाषा में पीपीएफ बोलते हैं, एनएससी है, सुकन्या समृद्धि है, पोस्ट ऑफिस के कुछ स्कीम्स हैं। ये सारे स्कीम्स स्मॉल सेविंग स्कीम से आते हैं और कहते हैं कि यदि आप 30 सितंबर 2023 तक आपके उस अकाउंट, यदि आपका खाता है इन सब स्कीम्स में और आपने आधार को सबमिट नहीं किया बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। और अकाउंट फ्रीज होने का मतलब वेयर एवर इंटरेस्ट, जहां भी इंटरेस्ट मिलना होगा आपके, वो आपके खाते में जमा नहीं होगा और आप पीपीएफ अकाउंट या सुकन्या समृद्धि या इस तरह के किसी अकाउंट में आप कोई भी रकम जमा नहीं कर पाएंगे। दूसरा डेडलाइंस है डीमेट और म्यूचुअल फंड के नॉमिनेशन का। ये समय कई बार बढ़ाया गया। डीमेट वो खाता है, यदि आप शेयर में काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जरूर होगा। उसी हिसाब से जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वहाँ आपका फोलियो होगा। दोनों ही केस में यदि 30 सितंबर 2023 तक यदि आपने नॉमिनेशन नहीं किया, नॉमिनेशन करने का मतलब या तो नॉमिनेशन दीजिए, नॉमिनेट कीजिए किसी को, या नॉमिनेट नहीं करना है तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का ऑप्शंस के फॉर्म को भरिए। परिस्थितियां दोनों होंगे। यदि ये अपने आप नहीं कि नॉमिनेशन हमें नहीं करना है तो मैं नॉमिनेशन नहीं दूंगा, नॉमिनेशन नहीं देना है, इसके लिए भी आपको नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि ये आपने कार्य 30 सितंबर 2023 यानी अगले 13 दिन में नहीं किया तो आपके वो अकाउंट, डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड का फोलियो का डेबिट फ्रीज हो जाएगा। डेबिट फ्रीज होने का मतलब आप उससे रकम निकाल नहीं पाएंगे जब तक आप नॉमिनेशन का मैंडेट अपना उसमें नहीं देंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज और डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 2000 के रुपए या तो एक्सचेंज करें या डिपॉजिट करें बैंक में। इसकी भी अंतिम सीमा 30 सितंबर 2023 है और ये चूंकि इसलिए जमा होगा कि अभी तक 30 सितंबर 2023 तक ये 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से इसकी स्थिति क्या होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बारे में अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। हो सकता है कि 30 सितंबर डेडलाइन पूरा होने के पहले इस तरह का कोई आदेश आए कि या तो ये डेट बढ़ेगा या 1 अक्टूबर 2023 से हो सकता है कि ये लीगल टेंडर ना रहे। ये सारा डिपेंड करता है आरबीआई के अगले गाइडलाइंस। अगली डेडलाइन है नैच मैंडेट। नैच मीन्स नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये सुन के आपको लगेगा कि नैच का नाम नहीं सुना है जनाब। इसकी जरूरतें हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को होती है जो एसआईपी करता है। इसका सीधे साफ शब्दों में, आप जो अभी तक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे थे, आपके पास ऑप्शंस था 1 साल के लिए करें, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए करें, या जब तक चलता रहे अनंत काल के लिए करें, जिसको परपीचुअल एसआईपी कहते हैं। जब एसआईपी फॉर्म भरते हैं आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें एक स्टार्टिंग डेट आती है और एक एंड डेट आता है। एंड डेट में या तो वो डेट बने 10 साल, 5 साल, जो भी आपका एंड डेट हो, या आप चाहते हैं कि लगातार चलता रहे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है यूनिट कैंसिल्ड। इसका मतलब जब से आप शुरू करेंगे एसआईपी और जब आप चाहेंगे नहीं तब तक एसआईपी चलती रहेगी। ये व्यवस्थाएं केवल 30 सितंबर 2023 तक लागू है। नैच ने
18 अगस्त 2023 को अपने सर्कुलर में कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से कोई भी मैंडेट एसआईपी का होगा वो 30 साल या उससे कम का ही होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग डेट तो स्टार्टिंग डेट के हिसाब से होगा जो आप स्टार्ट करेंगे, और एंड डेट में यूनिट कैंसिल्स का ऑप्शन समाप्त हो जाएगा और कोई न कोई एंड डेट वहां रखना पड़ेगा, एंड दैट एंड डेट शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। अगला एक है स्टेट बैंक का स्कीम्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है एसबीआई वी केयर। ये एसबीआई वी केयर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सीनियर सिटीजन्स, यदि आप जिसमें अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कार्ड रेट से। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप चाहते हैं कि आप इस एसबीआई वी केयर की सुविधा के अधिक इंटरेस्ट का सुविधा लें, तो ये सुविधा आपको 30 सितंबर 2023 तक ही अवेलेबल है। उसके बाद ये सुविधाएं आखिरी है आईडीबीआई के अमृत महोत्सव। आईडीबीआई ने अमृत महोत्सव काल में कुछ फिक्स डिपॉजिट की स्कीम्स निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 375 डे का एक स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, और दूसरी स्कीम है अमृत महोत्सव में ही 444 दिन का जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15 है, और सीनियर सिटीजन को इसमें 0.5% ऐड कर देंगे। इसका मतलब यदि कोई सीनियर सिटीजन 375 डेज में आईडीबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको 7.6% मिलेगा, और 444 दिन के लिए उसको 7.65% रहेगा। इस स्कीम की अवधि भी 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब 1 अक्टूबर से एसबीआई केयर और आईडीबीआई का अमृत महोत्सव दोनों ही स्कीम आपको उपलब्ध नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपके इन चारों पांचों स्कीम में किसी में अकाउंट है तो इस डेडलाइन का ख्याल रखें और जो आवश्यक कार्रवाई है वो पूरा कर लें, अन्यथा आपको 1 अक्टूबर 2023 से असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके फाइनेंस को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। थैंक यू।